का और विस्तार देखोगे और हमारा लक्ष्य है कम से कम 100 से ज़्यादा पदाधिकारी और दायित्व निभाने वाले जिम्मेदार लोगों को हम इस पार्टी में जोड़ेंगे। क्योंकि समय कम है, मगर हम 2 महीने के भीतर भीतर पूरे राजस्थान का दौरा करके ये काम करेंगे। और चूँकि चुनाव नज़दीक है, इन सब नियुक्तियों के पीछे चुनावी दृष्टिकोण भी हमारे नज़र में रहेगा। हम इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि शिवसेना पूरी ताकत के साथ राजस्थान में चुनाव लड़ेगी। इसका फैसला बाबा साहब के परम शिष्य और निकटतम व्यक्ति और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने किया है। उन्हीं की इच्छा के अनुसार हम यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। और हम एक बात को एक ही लाइन में कहना चाहते हैं, शिवसेना इस देश की समृद्धि, इस देश की स्मृति, इस देश के सनातन, इस देश के धर्म, इस देश की राष्ट्रीयता और इस देश के बंधुत्व की रक्षा वाली चौथी सेना है। 3 सेना तो आर्मी, नेवी, वो तो देश की सेवाएं करती है। थल सेना, जल सेना और नभ सेना और देश की आंतरिक रक्षा, आंतरिक सुरक्षा इतिहासबद्ध पुराने इतिहास में प्रमाणित है कि जब जब आया संकट, शिवसेना सामने खड़ी हुई है। शिवसेना न होती तो आज न जाने महाराष्ट्र का रूप क्या होता। उस शिवसेना के हम प्रहरी हैं, हम उसके सिपाही हैं, हम उसके कार्यकर्ता हैं। और अभी आप नाम लिया है, इनमें सब नाम अपने आप में वेल नोन है। आप चाहे तो एक से बात कर सकते हैं। और मैं आपसे बता देता हूँ, यह नाम सुनने के बाद घबराहट भी होगी, तिलमिलाहट भी होगी, मगर जो हमारे साथ जुड़ गया है ना, वो फेविकॉल और स्टील से भी ज़्यादा मजबूती से जुड़ा है, वो कभी हमको छोड़कर नहीं जाएगा। ये तो आपको नियंत्रण के बारे में कह दिया। और राजनीति के बारे में अध्यक्ष जी, राजनीति के बारे में कहना बहुत ज़रूरी है। प्रेस आया है तो मैं प्रेस को कहूँगा ही कहूँगा। बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? कितनी सीटों में चुनाव लड़ोगे आप? हम 200 की तैयारी करेंगे, लेकिन हम 50 सीटों पर अंतिम रौब पर पक्का लड़ेंगे। लड़ तो ज़्यादा भी सकते हैं, पर हमारी जिम्मेदारी में एक बात कही गई है, समान विचारधारा वाले, समान आचार वाले, समान व्यवहार वाले, समान उद्देश्य रखने वाले उन देशभक्तों को हराने का हम कभी प्रयास नहीं करेंगे। मैं बताऊंगा ना, आप क्यों नहीं, सामने है। हमारा राष्ट्रीय नेता एकनाथ शिंदे है, पर हमारा भारत का नेता तो नरेंद्र मोदी है। तो जो नरेंद्र मोदी में विश्वास रखता है उसी को हम मानेंगे। 200 सीटों पर चुनाव लड़ोगे? 200 सीटों पर? हमने ये नहीं कहा 200 की तैयारी है। आदमी के पार्डन क्या, बीजेपी को जहाँ फायदा पहुँचाना होगा कोई जरूरी नहीं है। कई ऐसी जगह होगी जब बीजेपी हमसे कहेगी कि आप लड़ो। अकेली बीजेपी आमने सामने नहीं ला सकती बहुमत, हमारी मदद से लाएगी। हम चाहते हैं कि जब चुनाव का रिजल्ट आए तो यह लिखा जाए कि भारतीयता और राष्ट्रीयता की विजय में शिवसेना का बहुत बड़ा योगदान था। तो हम इस पर काम करेंगे। और एक बात कह देता हूँ, जो अपीजमेंट करने वाले लोग हैं, जो जाति अपीजमेंट करके 72 साल में इस देश को बुरी से बुरी स्थिति में पहुंचा चुके हैं, हम उनका डट के विरोध करेंगे। हमारा मेन शिकार अपीजमेंट है। अपीजमेंट करने वाली पार्टी को हराने में कोई कसर नहीं रखेंगे। और निश्चित रूप से आज की तारीख में वो पार्टी कांग्रेस है, उसको हराने में हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। ये विज्ञापन और ये गठजोड़ों और ये पैम्पलेट और ये पोस्टरों से चलने वाली सरकार को उखाड़ फेंकना, ये हमारा कर्तव्य होगा। शिवसेना का राय कि हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति सारे मुद्दे हैं। हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, मानवता, सब पे कौन सा ऐसा मुद्दा है हमारा जो किसी मूल आधारभूत मुद्दे के खिलाफ है? बताइए आप, हो तो ऐसा है ही नहीं। और मैं आपसे कह देता हूँ, हमारी आवाज़ और हमारी धमक बहुत जल्दी राजस्थान के कोने कोने में होगी और हम अपने लक्ष्य में कामयाब होंगे। अब लोगों ने कहा आपका उद्देश्य, और हमारा उद्देश्य क्या है? हम सरकार में आए या हमारे सिद्धांत सरकार में आए, बात तो एक ही है। हम मान लीजिए अक्सर गिनती में नहीं आएंगे, पर सिद्धांत में तो आएंगे। अगर वो पार्टी जो मोदी को मानती है वो जीतती है तो हमारी देशभक्ति जीतती है, हमारा सनातन जीतता है, हमारा धर्म जीतता है, हमारी राष्ट्रीयता जीतती है। दिस इज विक्ट्री। खाली संख्या और पदों से विक्ट्री नहीं मानता। सिद्धांतिक जीत सबसे बड़ी जीत है, उसका श्रेय हम लेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। मतलब शिवसेना की एक भी सीट नहीं आए तो भी गुरेज नहीं, बीजेपी की सीट मैंने कहा ही नहीं, ये बात क्यों नहीं आएगी? ये आप कल्पना करिए, हो सकता है हमारी 50 सीट आ जाए, हो सकता है हमारी 10 सीट आ जाए। सीटों का बंटवारा नहीं होगा, सीटें लड़ेंगे अलग अलग। जीतने के बाद सत्ता आने के लिए हम सारी हिंदूवादी ताकतों को एक करेंगे, जैसा आज नरेंद्र मोदी देश में कर रहे हैं। जी, और ड्यूटी
और हम जो कर रहे हैं राष्ट्रवाद के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसा कहना कि एक सीट आए या ना आए, मगर हम ये पहले ही साबित कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे जो मजबूत कंधा है वो शिवसेना का है। हिंदूवादी ताकतों की जीत के पीछे जो मजबूत कंधा है वो शिवसेना का है। और हम बात कहते हैं, खुली बात कहते हैं, हम धन और सनातन और मानवता के पीछे किसी चीज़ को उससे बड़ा नहीं मानते हैं। हमारा लक्ष्य साफ है, हमारा उद्देश्य साफ है, हमारा दृष्टिकोण साफ है, हमारा फैसला साफ है। आज यह था जो फर्स्ट इंडिया में आया है, मैंने पहली बार जीवन में असत्य, चापलूसी, झूठ और भ्रष्टाचार को सत्य को पीटता हुआ देखा है। आप मुझे बताइए, केवल झूठ बोलने से कुछ होता है? चापलूसी से कुछ होता है? चमचागिरी से कुछ होता है? इसी के सारे अशोक गहलोत ने 4.5 साल निकाल दिए। और आज उसने जो सच बोला, कड़वा बोला, कटु बोला, मगर हिम्मत से बोला, उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया। हम घोर विरोध करते हैं उनके इस फैसले का। हम तो कहते हैं, हम हृदय से कहते हैं कि हम गुड़ा का सम्मान करते हैं। और उसके इस कदम से 3 महीने का सरकार तो गया, गुड़ा ने अपना नाम इतिहास में रजिस्टर्ड करवा दिया है। गुड़ा को हम बधाई देना चाहते हैं। राजेंद्र गुड़ा को ऑफर करोगे शिवसेना में आने के लिए? कोई भी आदमी जो वंदे मातरम, भारत माता की जय हो और इसका अपीजमेंट का खिलाफ हो, देशभक्ति और सनातन धर्म का हो, उसको आएगा, स्वागत खुले दिल से स्वागत करेंगे। और हमारे यहाँ छोटा बड़ा मोदी जी ने अभी एनडीए मीटिंग में आपने देखा, पूरी एनडीए में एनडीए बोले हैं, कभी एक पार्टी का नाम नहीं लिया, पूरे भाषण में भाजपा का नाम नहीं लिया। जब वो एनडीए है तो हम एनडीए के पार्ट हैं, हम एनडीए के पार्ट तो हैं, हमें तो कोई एनडीए से हटा नहीं सकता। इंडिया के सामने इंडिया है। इंडिया क्या, इंडिया तो हर जगह है। कोलगेट पर लिखा है मेड इन इंडिया, आटा कंपनी के जूतों पर लिखा है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया होने से कुछ होता है क्या? व्हाट आर यू डूइंग फॉर इंडिया? यू हैव नो पार्टी, नो टीम, नो ग्रुप। पहले ही दिन में वो चला गया, नीतीश कुमार और लालू चले गए नाराज होके। ममता ने कह दिया आई शुड बी द लीडर बन गई सोनिया गांधी। इनको आप क्या कहते हो? कहीं ये ईंट, कहीं का रोड़ा, और भानुमती ने कुंबा जोड़ा। ये भानुमती का कुंबा है, ये नहीं चलेगा, थोड़ा दिनों का खेल है। आप देख लेना, इनकी वो दुर्गति होगी जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। एक हमारा है ग्रुप, एक बात बता दूं, हमारे ग्रुप में जहाँ तक है हम लोग सब परिपक्व हिंदूवादी लोग हैं, एक क्षण भी हम इससे अलग नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ लाइक भी है। हमने अभी इरफान साहब को आज हमारा अल्पसंख्यक का प्रकोष्ठ बनाया है। ये हवा महल में नगर पालिका में 5000 वोट लाया था लड़का, हम देश को आगे किया। क्या हो गया, कोई जाति धर्म का है, मगर उसने एक बार लिख करके दी कि मैं आपके सिद्धांतों को स्वीकार करता हूँ, भारतीयता को मानता हूँ, देश को मानता हूँ। हो सकता है आगे जा करके हवा महल में इसको अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दें, ऐसी संभावना है। मगर हम काम वही करेंगे जिससे भला हो देश का, भला हो प्रांत का, भला हो मानवता का, भला हो हिंदुत्व का, भला हो सनातन का, और भला हो सबका। हम अपने लिए राजनीति के लिए वो सी राजनीति नहीं करेंगे कि हम हमारे मलूके की तरह हमारे फ़ोटो डाल करके सारे थंबों पर चिपका दें। हमारे फ़ोटो तो आपके दिलों में होने चाहिए, हमारे चित्र तो आपके मन में होने चाहिए, और वो है, इसका मुझे विश्वास है। सीटों को लेकर बीजेपी से तो ना बंटवारा करोगे आप? क्या चुनाव में सीटों के लिए अलायंस कहीं बनाओगे क्या? मैं आपको एक बात बता दूं, हम अलायंस करेंगे तो आपके हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 15 सीट देंगे, पर मुझे तो 100 पे कांग्रेस को हराना है। तो अलायंस से क्या फ़ायदा होगा? आप पॉइंट समझाए, हमें तो कांग्रेस को 100 जगह हराना है। हराना तो वो तो है ही, और जो सीट देंगे वो भी जीतनी है, और जो हमारे जीतने लोग वो भी लड़ेंगे। हम 2 काम कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, जिता भी रहे हैं, हरा भी रहे हैं। ट्राइंगल पर हमारी लड़ाई है। हम असफल होते ही नहीं है, क्योंकि प्रेस और मीडिया हर जगह नहीं होता है, सच्चाई बोलता है, कड़वा बोलता है, और उस बोलने का हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद।